जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। वेलकम बैक टू माय गुरुजी's चैनल गुरुजी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आई होप कि गुरुजी की ब्लेसिंग से आप जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे। आज जो आप सत्संग सुनेंगे वो गुरुजी की ब्लेस्ड सत्संग है और संगत जी आपको इनमें गुरुजी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी और आपके जो भी सवाल होंगे गुरुजी से जुड़े या आपके मन में जो भी सवाल चल रहे हैं, इन सत्संगों के माध्यम से गुरुजी उनका जवाब देंगे आपको। तो इसीलिए सत्संग को अंत तक सुनिएगा और कमेंट सेक्शन में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिखना ना भूलिएगा। आइए आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। संगत जी, एक अंकल जी अपना सत्संग सुना रहे हैं और इसमें एक मोमडन डॉक्टर का जिक्र कर रहे हैं जिनकी माता जी को ब्रेन ट्यूमर था और किस तरह से हमारी गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग से उनकी माता जी के साथ चमत्कार हुआ, ये आप सुनेंगे अंकल जी के मुख से। तो आइए सुनते हैं अंकल जी का सत्संग। वहाँ एक डॉक्टर होता था, डॉक्टर अशरफ अली। तो वो जो है उसकी उसकी पोस्टिंग हो गई, कुछ टाइम के बाद उसकी प्रमोशन हुई, उसकी पोस्टिंग हो गई मक्का मदीना। तो उसकी मदर को ब्रेन ट्यूमर था, तो मेरी उससे बात होती थी। वो हैदराबाद साइड का रहने वाला था। तो महाराज के यहाँ तब 2017 की बात है, महाराज ने जोड़ी लिया था अपने साथ 16 में। तो मेरे को एक दिन बोला, कहता आप सर हैदराबाद आओ ना, तो आपसे एक काम है मेरा। मैंने कहा बता। कहता कभी हैदराबाद मीटिंग पे आओ ना तो मेरी मदर की रिपोर्ट्स ले आना। तो मुझे रिपोर्ट्स ना वो मक्का मदीना पहुंचवानी है। आप बस दिल्ली में मैं आपको बता दूंगा, मेरा एक फ्रेंड रहता है, वो अपने आप ले आएगा मक्का मदीना। मैं कोई बात नहीं। तो मेरा उस दौरान में आई थिंक जुलाई अगस्त के आसपास मेरा मेरा हैदराबाद में 2017 में मेरा मैं गया, कोई मीटिंग थी। तो मैंने उसको डॉक्टर को व्हाट्सअप करा। मैंने कहा यार वो ना एड्रेस अपना शेयर कर दे, मैं तेरी मदर के घर से रिपोर्ट्स ले लेता। तो एक अपार्टमेंट का एड्रेस था, मैं वहां चला गया। तो उनके घर के बाहर ना लॉक लगा हुआ था। तो उनके नेबर मैंने पूछा, मैंने कहा ये आंटी कहाँ है? कहते वो आंटी ना सत्संग में गई हुई है ऊपर, नायर आंटी के यहाँ सत्संग हो रहा, वहां गई हुई है। तो कहते आप कह रहे आने वाली होंगी, आप बैठो। तो उनको डॉक्टर ने कन्वे कर दिया था कि ऐसे ऐसे मेरे फ्रेंड आएंगे। कहते आपका नाम रितिन है? मैं कहा हाँ जी। तो बैठो। तो उन घर में बैठा। तो वो साउथ इंडियन फैमिली थी। तो आंटी आई। मैंने कहा, आंटी आप कहाँ गई? कह रहे मैं ना सत्संग में गई हुई थी, ऊपर गुरु जी का सत्संग था। मुझे अच्छा, मैंने वो और ना मैं कि मैंने वो चीज को थोड़ा मतलब मेरे जैसे कहते हैं ना कई बार दिमाग में नहीं मेरे आई, एक बात अनसुनी सी रह गई मेरे। मैंने कहा अच्छा आंटी, मैं कहा रिपोर्ट्स दे दो, मैं जल्दी में, मेरी शाम की फ्लाइट है। आंटी ने मुझे रिपोर्ट्स दे दी। मैं कहा आपकी तबीयत कैसे है? कह रहे बेटा अब तो अल्लाह भरोसे ही है, जो अल्लाह ही जाने कैसे होगा क्या होगा। क्योंकि कहते हैं ना पेशेंट को भी कई बार अंदर से पता चल जाता है कि मेरी कंडीशन कैसे है। और ट्यूमर आंटी का बड़ी खतरनाक थर्ड स्टेज पे था। तो ऑलमोस्ट डॉक्टर ने ये कह दिया 2-3 महीने इससे ऊपर नहीं सर्वाइव करेंगे। अच्छा, मैं वापस आ गया। आने के बाद मैंने रिपोर्ट्स दिल्ली उसके फ्रेंड को हैंड ओवर करी। साल भर ही निकला होगा उस डॉक्टर का, मक्का मदीना से मुझे कॉल आती है, इंटरनेशनल कॉल। कहता कहता रितिन जी, ये जो आपके स्टेटस पे जो ये गंजे से अंकल हैं, इनसे मिल सकते हैं? मैं कहा किन की बात कर रहा है? कह रहा जिनकी आप स्टेटस लगाते हो, जो जो कभी कभी किसी उसमें जो अच्छी सी उसमें ड्रेस में, कभी वो गद्दी पे बैठे हुए हैं। और वो मैं कहा पहली बात तो सर वो हमारे गुरुजी महाराज है, आप ये वर्ड मत बोलो गंजे अंकल, ऐसा नहीं। कह रहा नहीं नहीं मुझे पता नहीं। मैं कहा नहीं बताओ तो सही, आप इनसे मिलना क्यों चाह रहे हो? मैं कहा सर ये फिजिकल फॉर्म में महाराज ने चोला चोला छोड़ दिया, महाराज का जो मंदिर है और ऐसे ऐसे छतरपुर में। गुरु जी के बारे में कहते अब मैं आपको क्या बताऊं जो जो मेरे साथ मेरी मदर के साथ हुआ है। मैंने कहा मेरे को बताओ। उन्होंने बताया 2017 में जब हैदराबाद में गया था, तो उनकी मदर जिस अपार्टमेंट में रहती थी वहां पे एक साउथ इंडियन आंटी रहती थी। वो गुरुजी की डिवोटी थी, उनके घर पे गुरुजी का सत्संग होता था हर मंथ। तो आंटी वहां पे गई हुई थी जिस टाइम मैं वहां पे गया। तो आंटी कुछ खाए ना प्रसाद वगैरह। कहती मुझे बाजार का कुछ बस सबका मना है, मेरे को बड़ा अलग खाना खाना पड़ता है क्योंकि इसके करके। तो मैं बोला आप चलो कुछ मत खाओ, आप ये जल प्रसाद ले लो। तो वो कहती ये क्या है जल प्रसाद? कहते जैसे आपके मोमडन में आबे जमजम बोला जाता है ना, आप जैसे हमारे इसमें गंगा जल बोलते हैं, तो मोमडन में आबे जमजम बोलते हैं। कहते ये आप आबे जमजम समझ के पी जाओ। अब उनकी मदर ने डॉक्टर की वो पूरा जल प्रसाद पी लिया। कहते जब मदर यहाँ आई ना, आने के बाद मैंने इनकी पूरी स्कैनिंग कराई, पूरी सारा इनका जो जितने भी टेस्ट हुए। कहते आप मानोगे मेरी मदर के ट्यूमर था ही नहीं। और मेरी मदर बिल्कुल, उनके ब्रेन में कोई प्रॉब्लम नहीं था। सिर्फ एक छोटी सी एक गिल्टी सी थी, जो वो मुझे डॉक्टर ने बोली कि इट कैन बी रिमूव बाय 3 मंथ्स मेडिसिन। अरे मेरी मदर आज बिल्कुल ठीक है।
मैं हैरान हूं, 3rd स्टेज का कैंसर, मेरी मदर का ब्रेन ट्यूमर कैसे ठीक हो गया। कहते हम लोगों को नहीं समझ आ रहा था। कहते कल जुम्मे का दिन था, मेरी मदर जो है नमाज पढ़ रही थी, और नमाज पढ़ने के बाद मेरी मदर की आदत होती थी शाम के टाइम कुरान शरीफ पढ़नी, 7 बजे के आसपास। कह रही मेरी मदर जब कुरान शरीफ पढ़ रही थी ना, तो जो आपके गुरुजी हैं इनका फेस बन के आया कुरान शरीफ। संगत जी, उसने मेरे को वो पिक शेयर करी, मेरे पास सिस्टम में हुई तो मैं जरूर सर सुरेश अंकल को शेयर करूंगा। कुरान का पता नहीं कौन सा पेज था, आई डोंट नो, बट गुरुजी महाराज फेज इज ऑन दैट कुरान पेज। महाराज के दर्शन हो रहे थे उस कुरान के ऊपर। अब आप ये देखो कि रब, हमारे जो गुरुजी महाराज हैं, वो, उनके लिए कोई हिंदू, कोई मुसलमान, कोई सिख नहीं, उनके लिए सभी उनकी संगत है। संगत जी, आइए अब सुनते हैं हमारी आंटी जी का सत्संग। हाय, मैं प्राची आंटी के चैनल पर अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। हर सांस का शुक्राना, हर वेले का शुक्राना, हर पल का शुक्राना मेरे गुरुपा। आज सुबह मेरे सर में काफ़ी भारीपन सा लग रहा था और आँखों के पास दर्द हो रहा था। तो मैं सुबह ऐसे ही बेड पे लेटी हुई थी, तो मैंने सोचा थोड़ी देर में तैयार होती हूँ, थोड़ी देर में। तो उसके बाद मैं जैसे ही रूम में गई, मंदिर रूम में तैयार होके, तो उसके बाद मैंने मंत्र जाप स्टार्ट किया। और जैसे ही मंत्र जाप ख़त्म हो रहा था, 10 मिनट बैठने के बाद वो दर्द बिल्कुल ही गायब हो गया। तो शुक्राना मेरे गुरुपा, मेरी काली जी मैया, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर सांस का, हर वेले का शुक्राना गुरुपा। माँ हमें मार्ग दिखाने के लिए कि मंत्र जाप ही एक तरीका है जिससे हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं हर नेगेटिविटी से। और इस तरह मेरा सदर्द बिल्कुल ही सही हो गया। और वैसे भी मैं रोज़ ही जल प्रसाद और चंदन टीका लेती हूँ, जो कि एक अमृत की तरह है, और उससे भी तुरंत ही ठीक हो जाता है। लेकिन आज मेरा जल प्रसाद के बाद भी नहीं ठीक हो रहा था। तो जैसे गुरुपा कहते हैं कि 10 मिनट मेरे स्वरूप के आगे बैठ, मैं तेरी सारी बीमारी दूर कर दूंगा, तो बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा कि सत्संग में सुना था। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। पहले ऐसी चीज़ें सिर्फ सुनते थे, बट अब उस चीज़ को अनुभव भी कर पा रहे हैं, तो ये अनुभव देने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरी डॉटर के भी गले में थोड़ी थोड़ी खांसी हर 2-4 मिनट के बाद आ रही थी, जो कि एक बार मैंने पहले भी बताया था कि ऐसा उसको हुआ था, जो कि सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी की वजह से था। उसमें कोई दवा असर नहीं करती है। फिर मैंने वैसे ही किया कि उसके चंदन टीका, मैंने कहा कि अपनी टंग पे अंदर की तरफ गले के साइड में थोड़ा लगाओ, और मैंने ऊपर की तरफ भी गले पे लगा के, गले पे हाथ रख के 7 बार मंत्र जाप किया था रात में, और जल प्रसाद दिया था। उसके बाद आज 2 दिन है, मुझे वो खांसी उसकी नहीं सुनाई दे रही है, और वो बिल्कुल ही ठीक है। तो ये चीज़ें सिर्फ नेगेटिविटी की वजह से होती है, जो कि गुरुपा ही उसे ठीक कर सकते हैं, माता रानी ही उसे ठीक कर सकती हैं। तो इसके लिए अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा, मेरी माँ। और गुरुपा ने बटरफ्लाई के रूप में भी ब्लेसिंग्स दी, जो कि मैंने बताया था कि वो मर गई थी, एक ब्लैक, बड़ी सी ब्लैक कलर की थी। तो मैंने कई सत्संग में सुना कि वो कष्ट लेने के लिए गुरुपा इसी रूप में आते हैं। तो उन्होंने भी हमारा कोई बहुत ही बड़ा कष्ट काटा उस बटरफ्लाई के रूप में। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। एंजल नंबर के रूप में भी ब्लेसिंग्स देने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। हर सांस का, हर वेले का शुक्राना। अब गुरुपा का यही मैसेज आता है कि जितनी भी नेगेटिविटी है अब सब दूर हो जाएगी, और वो सारी ही बैकफायर होगी। तो अब तुझे डरने की और परेशान होने की ज़रूरत नहीं। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। जब भी लगता है कि टूट चुके हैं बिल्कुल, अब कुछ नहीं हो सकता, उसी समय कोई ना कोई ऐसा मोटिवेशनल मैसेज गुरुपा भेजते हैं, जिससे कि हाँ, एकदम से एहसास हो जाता है कि हाँ, गुरुपा अंग संग है, तो हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। हमें इतनी शक्ति देने के लिए कि हम अपने घर का काम कर सकें, इस निरोगी काया देने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मेरी काली जी मैया का भी अनंतम शुक्राना, उनके भी मैसेजेस आते हैं। तो सभी देवी देवताओं का शुक्राना। और
नहीं तो इतनी नेगेटिविटी थी कि अपने घर का भी सिंपल काम करना ही मुश्किल लगता था। तो अब गुरुपा की कृपा से धीरे धीरे हम अपने काम को निपटा पाते हैं इजीली। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा का मैसेज आता है कि तुझे पता नहीं था कि क्या होने वाला, मैंने कितने बड़े कष्ट काटे। तो वो बिल्कुल ही सही है। कितने ही सत्संग कैंसर के हैं, कितनी बड़ी बीमारियों के सुना के गुरुपा ने एक्सीडेंट के सुना के कष्ट को काट दिया। और जैसे कि आता था कि बेड पे लेटाने तक का ऐसा था निगेटिविटी का प्लान। तो गुरुपा ने वो सारी चीज़ें काटी हैं। वो हमें दिखाई नहीं देती बट हम महसूस कर सकते हैं कि हाँ ऐसा होने वाला था, बट गुरुपा ने हमें बचाया है। तो इसके लिए अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा, हर सांस का, हर वेले का। मेरे माता पिता, भाई, मेरे बच्चे और मेरे को न्यू लाइफ ब्लेस करने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। सदा अंग संग रहने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। अब मैं अपने सत्संग को यही विराम करती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मेरे गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मुझसे सत्संग कहने में कोई गलती हो गई तो क्षमा करिएगा। संगत जी और गुरुपा आप भी मुझे क्षमा करिएगा। थैंक यू प्राची आंटी मेरा हर सत्संग शेयर करने के लिए। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। प्राची आंटी आप पर भी गुरुपा की कृपा सदैव बनी रहे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अब आप सुनेंगे हमारी अगली आंटी का सत्संग। जय गुरु जी संगत जी। मैं गुरु जी की बेटी, गुरु जी का शुक्राना सत्संग। आज दिन गुरुवार और 16 अक्टूबर है। संगत जी अभी 12 बजने वाले हैं और मैं अपने गुरु जी के श्री चरणों में आज का शुक्राना सत्संग अर्पित करने जा रही हूँ। उससे पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मेरे गुरु जी का कोटि कोटि अनंतम शुक्राना संगत जी। बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक। शुक्राना 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 संगत जी। ये मिराकल ही होता है जो हम सत्संग में सुनते हैं और वो हमारे साथ हो जाता है। और मैं अपने गुरुजी की ब्लेस्ड बेटी अपने आप को मानती हूँ। और मैं ही क्या, मैं तो यही मानती हूँ कि सभी संगत जी, जितने भी संगत हैं हमारे गुरुपा के, वो सभी ब्लेस्ड हैं। क्योंकि हमारे गुरुपा कितना हमने पुण्य किया होगा, वो उसका ये फल है कि हमें उन्होंने अपना संगत बनाया। ये सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स है हमारे लिए और इसका शुक्राना तो हमें सोते उठते बैठते हमेशा करना चाहिए। जो अपने आप में बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है, वो ये वही समझ सकता है संगत जी जो गुरुजी, जिसके लाइफ में गुरुजी हैं। तो संगत जी आज का मेरा शुक्राना सत्संग ये है कि मेरे हस्बैंड काफ़ी टाइम से जॉब सर्च कर रहे थे और जॉब तो सर्च कर रहे थे 1 साल हो गया। क्योंकि जब ये कंपनी लास्ट कंपनी जिसमें वो काम कर रहे थे उसको स्विच करके जब इस कंपनी में वो आए, जिस कंपनी में एट प्रेजेंट है, तो उन्हें पता चल गया कि ये कंपनी ना ग्रोथ देगी और ना इसमें कुछ ऐसे लर्निंग्स हैं और काम करने का जो तरीका है ये भी इनको बिल्कुल सेटिस्फेक्शन वाला नहीं मिल रहा था। और ये बहुत ही 1 से 1.5 महीना में ही इन्हें पता चल गया कि ये कंपनी में ये काम नहीं कर पाएँगे सही से। क्योंकि इससे पहले जिस कंपनी में थे वो उस कंपनी में इन्हें ग्रोथ तो नहीं मिल पाया उतना, मगर सीखने के लिए बहुत कुछ मिला और वो बहुत बड़ी कंपनी थी। वो अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी थी जिसमें उन्होंने बहुत कुछ सीखा। तो इन्होंने बोला कि ये तो बिल्कुल सही नहीं है, मगर खैर अब तो आ चुकी हैं तो अब तो कम से कम जॉब का जो टाइम पीरियड है एटलीस्ट 6 मंथ तो कंप्लीट करना ही पड़ेगा। मगर उसके बीच में उन्होंने सर्च करना शुरू कर दिया था, मगर उनको जॉब नहीं मिल रहा था और ये काफ़ी डिप्रेस हो रहे थे क्योंकि कहीं कुछ होप नहीं दिख रहा था। इनका कहना था कि अब तो जॉब भी नहीं मिल रहा है, अब तो जो भी है यही है और जब तक मुझे नहीं मिलेगा तब तक कोई ऑप्शन ही नहीं है। और हम जब आए तो यहाँ पे तो जितना खर्चा है जितनी आमदनी है उतना खर्चा भी है। मैं अभी बैंगलोर में रह रही हूँ तो खैर ये तो था। इन्होंने बहुत सर्च किया तो उसका ये था रिज़ल्ट ज़ीरो। और मैं तो अपने गुरुजी से जुड़ी चुकी थी और गुरुजी से मैंने पिछले साल अरदास लगाया था कि गुरुपा इन्हें जॉब मिले।
जिसमें आपकी रज़ा हो और बहुत अच्छा मिले, जिसमें इन्हें संतुष्टि हो। ये तो मुझे नहीं पता जो आज मेरे गुरुपा ने जो इन्हें ब्लेसिंग्स दी है, ये जॉब की ही ब्लेसिंग्स दी है, इसलिए शुक्राना। उन्हें आज ऑफ़र लेटर मिला है और आज दिन गुरुवार और 16 अक्टूबर है। इसके पीछे भी एक सत्संग है संगत जी, जो मैं बहुत दिल से बहुत खुश होके आप सबसे शेयर कर रही हूँ कि कैसे गुरुजी मिरेकल करते हैं और सत्संग सुनवा के वो सारी चीज़ें हमारे सामने लाके खड़ी कर देते हैं। तो संगत जी हुआ ये कि मेरे गुरुजी ने मुझे ये सत्संग सुनवाया था जॉब के रिलेटेड, क्योंकि मेरे हस्बैंड तो जॉब सर्च कर रहे थे लास्ट ईयर से ही। तो मेरे मन में एक होप आया था कि संगत जी जैसे बता रहे थे कि उनके हस्बैंड को जॉब में परेशानी हो रही थी, क्योंकि उनके बॉस उनको बहुत ह्यूमिलेट कर रहे थे और वो जॉब चेंज करना चाह रहे थे। तो इसी बीच में वो सर्च करने लगे तो उन्हें मिली जॉब, और वो जॉब उन्हें तब मिली जब उनकी वाइफ़ का बर्थडे था। तो उनके हस्बैंड ने उनको कहा कि आज तुम्हारे लिए सरप्राइज़ गिफ्ट ये है कि मेरे को जॉब मिल गई। तो मेरे मन में एक होप आया कि मेरा भी तो बर्थडे 16 फ़रवरी को आता है, तो ज़रूर मैंने जनवरी में के आस-पास सुना था ये सत्संग। तो मैंने मेरे मन में आया कि अब तो नेक्स्ट मंथ इनको जॉब मिल ही जाएगी। जब ये मैं सत्संग सुन रही हूँ, तो संगत जी कैसे हिंट गुरुजी का तो लीला गुरुजी ही जाने। तो क्योंकि 16 उन्होंने कहा था कि मेरे बर्थडे के दिन मुझे मिला, मेरे हस्बैंड को जॉब मिली थी। तो मेरा तो बर्थडे आज 16 अक्टूबर को नहीं है, मगर क्योंकि मेरा बर्थडे का डेट 16 है, तो मेरे गुरुजी ने किस तरह से ये मुझे बताया सत्संग के माध्यम से कि मुझे ये खुशखबरी 16 तारीख को मिलेगी। और इसके लिए मैं बहुत शुक्राना करती हूँ सच में संगत जी, गुरुजी। मेरा मतलब क्या बताऊँ मैं आपको? मैं बता भी नहीं सकती, मेरे पास कोई शब्द नहीं है। मैं बिल्कुल निःशब्द हूँ अपने गुरुपा की बढ़ियाई के लिए। वो शब्द नहीं बने जो गुरुजी के लिए हम शुक्राना कर सकें। बस हमसे जो हो पाता है, जैसे हो पाता है, अपने श्रद्धा के फूल गुरुजी के चरणों में रखना चाहिए, और वो गुरुजी प्यार से स्वीकार भी करते हैं। तो संगत जी बहुत, बहुत, बहुत शुक्राना दिल से मैं अपने गुरुजी के चरणों में अर्पित करती हूँ। मेरे गुरुपा, मेरे ये शुक्राना आप स्वीकार करना गुरुपा। मैं बहुत जब गुरुजी ने मुझे आज मैसेज दिया था सुबह 6 बजे के आसपास फ़ेसबुक में, आज की ही बात है, जब मैंने मोबाइल में फ़ेसबुक ऑन देखा, तो मैंने देखा कि उसमें मैसेज था कि आज के पावन दिन पे तुझे एक खुशी की खबर मिलेगी और तू शुक्राना कर, तू खुशी से झूम उठेगी। तो ये सच है संगत जी। मैं अभी मुझे थोड़ी देर पहले 1 घंटे पहले की बात है, मुझे मेरे हस्बैंड ने ये न्यूज़ दिया कि उन्हें ऑफ़र लेटर मिल गया है। उसके लिए मैं बहुत शुक्राना करती हूँ। मैंने हस्बैंड से पूछा कि आपको कोई कॉल नहीं आया, कुछ भी नहीं आया? तो उन्होंने कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं दिया मुझे। मुझे लगा कि अगर ऐसा कुछ होता तो मुझे ज़रूर बताते, ये कुछ भी नहीं बताया, मगर इन्होंने मुझे सरप्राइज़ दिया संगत जी। और ये मेरे लिए बहुत-बहुत मतलब एक सरप्राइज़ गिफ्ट ही था मेरे लिए। तो इस तरह से गुरुजी ने ब्लेस किया। बहुत-बहुत शुक्राना करती हूँ। बहुत-बहुत शुक्राना, शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। मैं शुक्राना शब्द बस लग रहा है बस करते रहूँ। क्योंकि मेरे हस्बैंड बहुत परेशान थे संगत जी, बहुत परेशान थे। क्योंकि ये जो जॉब जिसमें अभी हैं, इसमें ना इनको अच्छा बॉस मिला ना, और सारे के सारे जितने भी इनके बॉस थे, वो सारे जॉब छोड़ दिए उन्होंने, और सारा वर्कलोड इनके ऊपर था। जिनको ये रिपोर्ट करते थे उन्होंने भी छोड़ दिया, और को इनके बॉस रिपोर्ट करते थे उन्होंने भी छोड़ दिया। मतलब सब उन्होंने छोड़ दिया, सारा का सारा वर्कलोड इनके ऊपर था। काम का स्ट्रेस, उसके बाद परेशानी अलग लेवल का कि जॉब भी नहीं मिल रहा है। तो समझ सकते हैं जो जॉब फील्ड में होंगे उनको कैसा फ़ील होता होगा। तो फिर गुरुजी का जो वचन, या फिर कहें कि गुरुजी ने जो हमें बताया है कि जो तेरे लिए बेस्ट होगा वो तुझे सही समय आने पे मिल जाएगा। ये सही बात है संगत जी। मैंने गुरुजी के चरणों में पिछले साल अरदास लगाई थी, जो गुरुजी को लगा कि ये साल ही बेस्ट होगा, तो उन्होंने हमें ब्लेस किया। उसके लिए शुक्राना गुरुपा। और गुरुजी के अभी मैंने बहुत सारे सत्संग सुने जिसमें गुरुजी कहते हैं भी कि माँगना नहीं चाहिए। माँगना क्योंकि हमारी वो सोच नहीं होती है ना, हम उस तरह माँग सकते हैं जैसा गुरुजी हमें देना चाहते हैं। क्योंकि हम जो माँगते हैं ना,
वो छोटी सोच होती है तो छोटा ही माँगेंगे, ये बात सच है। अगर हम अपनी माँगों को ये कह के रखें कि गुरुजी जैसा आप चाहो हमारे को वो देना गुरुपा, तो वो सही में संगत जी अच्छा होता है, बेस्ट होता है। क्योंकि मेरे हस्बैंड को 2 महीने पहले भी जॉब के लिए ऑफ़र किया गया था। तो वो हमारे जगह जहाँ से मैं बिलॉन्ग करती हूँ पटना से वहाँ से था और झारखंड से था। दोनों ही जगह से मेरे रिलेशंस हैं। तो मेरे हस्बैंड बहुत खुश थे, हम भी बहुत खुश थे कि अब हम अपनी जगह पे चले जाएँगे। तो वहाँ पे जब उनको कोई जो ऑफ़र था वो ये हो गया मना हो गया क्योंकि जिस सैलरी पे ये एट प्रेज़ेंट काम कर रहे हैं वो उनको सूट नहीं किया तो उन्होंने मना कर दिया। और दूसरे भी कंपनी में जिस पोस्ट पे जिस रोल पे ये काम कर रहे हैं वो रोल से थोड़ा-सा हट के वो जॉब के लिए ढूँढ रहे थे। तो इन्होंने बोला कि मेरा जो स्पेशलाइज़्ड है उससे हट के मुझे करना पड़ेगा। तो ये भी एक नया चीज़ होता उनके लिए शायद मेबी स्ट्रगल वाला होता। तो हमने वही सोचा कि चलो ठीक है अब नहीं हुआ तो नहीं हुआ, कोई बात नहीं। मगर ये था कि चलो गुरुजी करेंगे ज़रूर, बेस्ट ही करेंगे, बहुत अच्छा करेंगे। मैं अपने हस्बैंड को बार-बार यही सांत्वना देती थी और बोलती थी कि नहीं कुछ होगा, परेशान क्यों हो रहे हो? जो मिला भी नहीं तो भी कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर होगा। और अभी मुझे एक और चीज़ गुरुजी बुलवा रहे हैं। संगत जी जैसे मैंने सत्संग में सुना था कि हमारे को गुरुजी अ चिट्स जो क्या बोलते हैं उसे हम लिख के जो गुरुजी के सामने रखते हैं उसको गुरुजी के सामने हम अपने पूछ सकते हैं। तो मैंने चिट्स बनाए थे और उसको मैंने गुरुजी के सामने रखे और ये बोला कि गुरुजी क्या इन्हें इस महीने जॉब मिलेगी? तो उसमें नो आया था। फिर नेक्स्ट मंथ यानी अगस्त की बात की थी मैंने, तो अगस्त में जिस जॉब के लिए इनको पूछा जॉब के लिए जो ऑफ़र मिला था वो ऑफ़र नहीं मिला था, इंटरव्यू दिया था इन्होंने तो उसमें नो आया था। फिर मैंने एक और सवाल रखा कि अगले महीने सितंबर में इनको जॉब मिलेगी? तो आया नहीं और फिर मैंने तीसरा बार पूछा कि अक्टूबर में क्या इन्हें जॉब मिलेगी? क्या इस साल मिलेगी ही नहीं? तो उसमें हाँ आया था और सच में संगत जी, गुरुजी साक्षात किस तरह से जवाब देते हैं। ये मैंने मुझे लग रहा था कि ये अक्टूबर में इनको जॉब होगा, ज़रूर होगा, मगर मैंने ये अपने हस्बैंड से नहीं बोला क्योंकि बहुत सारी बातें ऐसी होती है ना जो गुरुजी कहते थे कि जब तक काम ना पूरा हो किसी से नहीं बोलना चाहिए। मैंने ये बात इनसे नहीं बताई थी और बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो हमें काम होने के बाद ही पूरी तरह से किसी के सामने रिवील करनी चाहिए, चाहे वो आपका फैमिली मेंबर ही क्यों ना हो। नहीं बताना चाहिए, जो मैं आज अभी गुरुजी शायद बुलवा रहे हैं मुझसे। उम ये मैं हमेशा शेयर कर देती हूँ। मेरे काम हो ना हो मैं अपने हस्बैंड से शेयर कर देती हूँ बहुत सारी बातें। जो कि मेरे पहले भी सत्संग में मैंने शेयर किए थे कि मुझे आँखों में जो दर्द होता था हर महीने वो मेरा ठीक हो चुका था। 2-3 महीने तक मुझे कोई पेन नहीं आता था संगत जी और वो शुरुआती दौर था। फिर मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि देखो ना, अब देखो मेरे साथ मिरेकल ये हुआ कि मेरी आँखों का दर्द चला गया, बिल्कुल मेरे को दर्द नहीं होता। मगर उसके बाद धीरे-धीरे वही पेन मेरा वापस आ गया। तो क्योंकि मैं गुरुजी से जुड़ी तो थी मगर ये कह सकते हैं कि अभी उस वक़्त धीरे-धीरे गुरुजी को और समझने लगी थी। स्टार्टिंग ही था मेरा वो। और गुरुजी पहले हेल्थ ब्रश करते हैं और धीरे-धीरे हमें देखते हैं, परीक्षा लेते हैं कि आप उनकी कैसी संगत हो। क्योंकि ऐसे तो संगत बहुत हैं, गुरुजी की संगत की कमी नहीं है, मगर गुरुजी ने कहा था कि संगत तो बहुत होगी, मगर संगत में भी वो संगत जो मुट्ठी भर होगी, वो कम होगी। मुझे नहीं पता मैं किस संगत में आती हूँ, मगर बस मैं अपने मालिक से अपने लिए संगत जी मेरी ये कभी प्रार्थना नहीं होती कि मुझे कुछ दे दें गुरु का, बस अपने नियर एंड डियर जो मेरी फैमिली है, वो खुश रहें संगत जी, यही मैं उनसे प्रार्थना हमेशा करती हूँ। मेरे लिए तो मेरे गुरुजी का नाम जप ही बहुत बड़ी बात है और मैं इसमें खुश रहती हूँ, बहुत खुश रहती हूँ। उनका नाम जब जब है और मन में उनके लिए सच्ची भक्ति है ना, तो वो एक अलग ही सुकून देगी और वो अंत समय तक साथ ही रहेगी। वो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि वो आपको छोड़ देगी। बाकी सारी जितनी मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं, वो तो आएगी, जाएगी, चलती रहती है।
जब अपने फैमिली को खुश देखती हूँ ना, अपने हस्बैंड को खुश देखती हूँ, अपने बच्चों को खुश देखती हूँ, तो मेरे को ये भी बहुत खुशी देती है। और ये गुरुजी ने ही हमें ब्लेस किया है कि अपनी फैमिली को भी देखना है, उनकी खुशियों को भी केयर करना है। तो ये चीज़ें जो गुरुजी ने हमें ब्लेस किया ना, बहुत, बहुत, बहुत शुकराना गुरुपा, शुकराना, शुकराना, शुकराना मेरे गुरुपा। और दूसरा सत्संग मेरे बेटे की तरफ से है संगत जी। मेरा शुकराना सत्संग थोड़ा-सा बड़ा हो जाएगा, मैं आप सबसे क्षमा भी माँगती हूँ क्योंकि ज़्यादा लंबा जो शुकराना सत्संग हो जाता है, हमें सुनने में थोड़ी-सी दिक्कत आती है, सॉरी उसके लिए। तो इसी शुकराना सत्संग के साथ अपने बेटे का सत्संग भी शेयर कर रही हूँ। मेरे बड़े बेटे को थोड़ा-सा स्कूल में प्रॉब्लम हो रहा था, वो स्कूल में बच्चे ग्रुपिंग कर रहे थे, इसमें से इसे अलग कर दिया और बाकी सारे बच्चे एक तरफ हो गए, इसका अपना फ्रेंड भी इसके साथ नहीं रहा, छोड़ के दूसरी तरफ चला गया। तो इसको बहुत ही प्रॉब्लम हो रही थी, कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा था, इसे बहुत अकेला फ़ील हो रहा था क्योंकि बच्चे जनरली लंच टाइम में शेयर करते हैं, लंच आपस में बातें करते हैं, चिट-चैट करते हैं, तो इसको ये मिस कर रहा था और क्योंकि एक टीचर का बेटा था तो उसकी बातों को सारा सीरियस ये कह रहा था जैसे कि इसने बोला कि सारे बच्चे उसी की बात मानते हैं, उसी को फ़ॉलो करते हैं, मुझे कोई वैल्यू नहीं देता, मेरी कोई बातें नहीं सुनता, वो एनी टाइम आके मुझे टीज़ करते रहता है। तो मुझे ये बात बहुत तकलीफ़ दी कि ऐसे कैसे स्कूल में 6-7 घंटा स्पेंड करता है बच्चा, कैसे रहेगा? क्योंकि ह्यूमन नेचर तो ऐसा होता है कि हमें कोई ना कोई चाहिए होता है अपने साथ। ये इतना भी मैच्योर्ड है नहीं कि उसे हैंडल कर कर ले। तो मैं इसके रिलेटेड में मैंने बात किया कोऑर्डिनेटर से, जो ये सारी इश्यूज़ है हैंडल करती हैं। तो उन्होंने बोला इसके मैटर को हम रिज़ॉल्व कर देंगे और रिज़ॉल्व हुआ भी कुछ परसेंट। उस बच्चे से मैंने बात की तो उसने बोला नो मैं आंटी अब हम दोस्त हैं, क्योंकि हम पेरेंट्स टीचर मीटिंग में जब गए थे मैं मिली थी। तो उसके बाद नेक्स्ट डे जब ये मंडे को स्कूल गया तो उसने बोला कि अभी तक कुछ भी नहीं ठीक हुआ, वो बच्चा मुझसे हमेशा टीज़ कर रहा है, मुझे परेशान कर रहा है, अभी मुझे कुछ नहीं सुनना, तुम स्कूल में कंप्लेंट करो और इस बार कोऑर्डिनेटर से बात करने की ज़रूरत नहीं है, टॉक टू द प्रिंसिपल। तो मैं सोची ये बड़ा इश्यू हो जाएगा प्रिंसिपल से बात करना, मगर गुरुजी के सामने मैंने प्रार्थना की कि गुरुपा देखो, गुरुपा आप ही देखो, इस प्रॉब्लम को दूर करो आप, मैं अब बहुत हैंडल नहीं कर सकती और हम कर भी नहीं सकते। क्योंकि ये सारी छोटी-छोटी चीज़ें, इतनी सारी चीज़ें होती हैं संगत जी, जो अगर गुरुजी हमारे साथ ना हो तो हम तो पूरी तरह से बिखर जाएँ। और जब इस तरह से प्रॉब्लम होता है, बच्चा आपके सामने है, वो हमेशा उसी चीज़ को बार-बार, बार-बार, बार-बार बोले तो कैसा फ़ील होता है? बहुत बुरा लगता है, अंदर से लगता है कुछ में भी मतलब मन नहीं लगता, हमेशा तकलीफ़ लगता है कि बच्चा इतना तकलीफ़ में है। खुद भी हम अपने काम पे कंसंट्रेट नहीं कर सकते, जाकर आपके घर की फैमिली में अगर कोई दुखी है तो। और जो कि आपके बहुत नज़दीक है, मेरा बच्चा जो कि गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया है, इन्हीं गुरुजी का ही बच्चा है, हस्बैंड गुरुजी के ही बच्चे हैं। तो मगर हमें ये रिश्ते गुरुजी ने ब्लेस किए हैं और क्योंकि ये हमारे इस जन्म के रिश्ते हैं और गुरुजी अ, इन इन ने हमारा इनके साथ नाता जोड़ा है, तो इनको हम दुखी नहीं देख सकते। तो मेरे गुरुपा ने बहुत बड़ी मेहर की है कि संगत जी उसे प्रॉब्लम अब नहीं हो रहा, वो अब मुझे कोई कोई कंप्लेंट नहीं कर रहा, क्योंकि मैंने उससे पूछा नहीं, मगर मैं उसके बिहेवियर को मैंने स्टडी किया कि उसने 2 दिन से कोई कंप्लेंट नहीं किया मुझे। तो मैं समझ गई कि अब ये प्रॉब्लम नहीं है वैसे। वो बच्चे के साथ उसकी दोस्ती तो नहीं है संगत जी, मगर हाँ, अब वैसा सिचुएशन नहीं है। उसके लिए मैं बहुत शुकराना करती हूँ, शुकराना, शुकराना, शुकराना। और मैंने सत्संग में सुना था कि आपके बच्चे अगर आपकी बात ना माने और अगर आपको परेशानी फ़ील हो कुछ भी नेगेटिविटी का, तो आप अपने रिंग फिंगर जो आपकी छोटी उँगली के जो जस्ट बगल में जो उँगली है उससे आप अपने घर के दरवाज़े पर ओम लिखें और बालकनी के, घर के जहाँ जितने दरवाजे हैं सब के बाहर की तरफ और अंदर की तरफ ओम लिखें, अपने बच्चे के कपड़ों पर ओम लिखें। जो सामान वो यूज़ करता है उस पे ओम ज़रूर लिखें, उससे धीरे-धीरे उसमें परिवर्तन आने लगेगा। ये होता है संगत जी, मेरे बेटे पर आज थोड़ी देर शाम की बात है, मैं बहुत गुस्सा हो गई थी, इतना बदमाशी कर रहा था, इतना ये मतलब छोटे बेटे के साथ बदमाशी करने लगा कि मेरे मतलब कंट्रोल मैंने अपना छोड़ दिया, मेरा लूज़ हो गया। मैं सोची ही नहीं थी कि इतना गुस्सा करूँगी, मगर मैं बहुत गुस्सा की। और उस समय भी उसने मुझे ये नहीं बोला कि मम्मी तुम मुझे डाँट रही हो, मुझे डाँट के इतनी बुरी तरह से मुझे बोल रही हो। तो
उल्टा इसने मुझे ये बोला कि मुझे पता है मम्मी, मैं इतना गुस्सा तुमको दिला रहा हूँ, इसीलिए तुम ऐसे-ऐसे बोल रही हो। और नॉर्मल में उसने बोला, जैसे कि इसको कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। नहीं तो मुझसे तुरंत ही मुँह लगाना शुरू कर देता था, लड़ना शुरू कर देता था। उसके लिए शुक्राना गुरु का, शुक्राना मेरे मालिक। हमारे पास बस गुरुजी का नाम जप, गुरुजी ने जो-जो हमें उपाय बताए हैं, कुछ नहीं, गुरुजी का उपाय यही है संगत जी कि जब भी आपको परेशानी हो तो फैमिली मेंबर्स में आप जो आप गुरुजी को नहीं भी मानते हैं, उनको आप खाना दो तो जय गुरुजी उसमें आप मन से बोल के दो। गुरुजी का मंत्र जप करके दो। धीरे-धीरे उनमें परिवर्तन ज़रूर आता है और आएगा, क्योंकि वो नहीं मानते हैं ना, तो आप उनके सामने ये सब नहीं कर सकते, मगर मन में तो कर ही सकते हैं, उसमें तो कोई पाबंदी नहीं है। और गुरुजी का सबसे रामबाण जो हमारे लिए उपाय है ओम। ओम वो उस अपनी उँगली से आप कहीं पे भी लिख सकते हो, जो कि आपकी उँगली से बनेगा और आपको किसी चीज़ से लिखने की ज़रूरत नहीं है। और ना जल से, ना किसी चंदन से, किसी से नहीं, बस अपने सूखी मतलब उँगली से आपको बस ओम लिखना है चारों तरफ। जहाँ पे भी आपको लगे कि नेगेटिविटी है मेरे घर में, उस चीज़ पे, बेड पे, तकिए पे, कपड़ों पे, जहाँ पे आपके बच्चे के पीठ पे, बैग पे, लंच बॉक्स पे, जिस पे भी बस ओम। वो ये बहुत बड़ा रेमेडी गुरुजी ने मुझे सत्संग में दिया है और मैं आप सभी से शेयर कर रही हूँ। शुक्राना मेरे गुरु का, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। संगत जी, अब मैं अपने शुक्राना सत्संग को अभी यहीं पे विराम करती हूँ। अपने आगे के शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ। अपने गुरुजी के पावन मंत्र जाप से ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जैसे मेरे गुरुपा ने मुझे ब्लेस किया, सभी संगत जी पे अपनी ब्लेसिंग्स की शावर ऐसे ही करते रहें। मेरे सत्संग को शेयर करने वाले प्राची आंटी, गौरव अंकल, आप पे भी गुरुजी की ब्लेसिंग्स बरसती रहे, सारे संगत जी पे बरसती रहे, सब खुश रहें और गुरुजी के बताए वचनों पे चलें और हमें गुरुजी अच्छी बुद्धि दें, सद्बुद्धि दें, उनके बताए हुए मार्ग पे हम चलें और गुरुजी का नाम जप ऐसे ही करते रहें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं गुरुजी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपके परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा।